जेपी पर जयप्रकाश, क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर हिसार लोकसभा से चुनावी रण में उतरे हैं। जयप्रकाश को लेकर कहा कि जयप्रकाश ने जो देवीलाल को अपने आप को उत्तराधिकारी बताया था कि वो देवीलाल के उत्तराधिकारी है, वो सिर्फ भील ब्रिगेड के मुखिया थे, न कि देवीलाल के नजदीकी। उन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी की है। मुझे हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जयप्रकाश भी दावेदारी ठोक रहे हैं चुनावी रण में। साथ में उनकी दावेदारी इस बात को लेकर कि अगर बाकी चौटाला परिवार के लोग हैं तो वो भी चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी हैं, उनके साथ काम किया है, उनसे राजनीति सीखी है। इसी पर रणजीत चौटाला ने वार किया है जयप्रकाश पर। रणजीत चौटाला ने यह भी कहा कि सभी वर्ग का समर्थन उनको मिल रहा है। सावित्री जिंदल मेरे साथ वोट मांग रही हैं, बेटे को छोड़कर मेरा सहयोग कर रही हैं। आपको बता दें, रणजीत चौटाला को जब से बीजेपी ने टिकट दी है तब से लगातार उनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं तो साथ ही कुलदीप बिश्नोई परिवार की तरफ से भी इतना खुला समर्थन अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। लोकसभा का चुनाव अपने पूरे चरम पर है और नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लगातार प्रचार चल रहा है। हम हिसार लोकसभा के अंदर मौजूद हैं और सुबह से लेकर अब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है और चौधरी रणजीत सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो प्रचार कर रहे हैं। सावित्री जिंदल जो कि हिसार की रहने वाली हैं, पूर्व मंत्री हैं, साथ में प्रचार कर रहे हैं। हम चौधरी रणजीत सिंह जी से बात करेंगे। तो ये सब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले विधायक का सफर, फिर मंत्री का सफर, अब सांसद की डगर पे रहे। आप एक अंदाजा लगाएं कि जब माँ अपने बेटे का चुनाव छोड़ के मेरे लिए यहाँ आ रही है तो फिर चुनाव में कहीं कमी है क्या? इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं तो बहुत इन्हें धन्यवाद करता हूँ कि नवीन का चुनाव छोड़ के यहाँ आए हैं। और आपने देखा ये किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद। एक तरफा माहौल है। आपसे बताया सब, हमारा तो 3 दिन से इलेक्शन इतना उठ गया और जेपी का चुनाव तो नीचे जा रहा है। कांग्रेस का एक दिन उठाए, उस दिन उसके बाद कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। अभी आपका भव्य बिश्नोई एक हफ्ता हल्के में रोज 20-20 गांव, कैप्टन अभिमन्यु 3 दिन लगा के फिर आ रहे हैं और इधर बहन जी आगे ये लगे हुए हैं। बाकी हमारे सारे जोगीराम सियाग एमएलए जो थे वो भी आके हमारे साथ लग गए। अब तो एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी 3 तो आप एक ही परिवार के ही हैं, वहीं जो जयप्रकाश हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं भी उनका कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी हूँ। जयप्रकाश जो ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया रहो, सरगना रहो, ऐसा आदमी कोई चौधरी देवीलाल के परिवार के नजदीक खड़ा हो सकता है क्या? हम मानेंगे? कोई हरियाणा मानेगा? चौधरी देवीलाल जिंदगी भर संघर्ष करा उन्होंने, वो ईमानदार आदमी रहे, कभी कोई उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठी। उसके साथ एक ग्रीन ब्रिगेड का सरगना साथ खड़ो, कैसे हम मानेंगे? हम परिवार का कैसे हिस्सा मानेंगे? हाँ, हम 3 परिवार के लड़ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हमारे बच्चे हैं, डेमोक्रेसी, हर आदमी का अपना अधिकार है चुनाव लड़े। चुनाव के बाद हमारा वही परिवार रहेगा। वैसे हम दिवाली होली पे सब इकट्ठे होते हैं, प्यार है, शादी ब्याह में हमारे बच्चे हैं, आज भी बच्चे हैं, कल भी बच्चे रहेंगे। विधानसभा में भी हम देखते थे कि विधानसभा में नैना चौटाला कहती हुई नजर आती थी कि आप तो मेरे ससुर हो, मेरे को तो ये चीज देनी ही पड़ेगी, कोई चीज की मांग करती थी। तो कहीं ना कहीं अब भी आमना सामना होता है चुनाव के दौरान भी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, पर आएंगे तो हमारे बच्चे हैं। जब विधानसभा में शपथ हो रही थी, मैं शपथ लेके वापस आ रहा था तो आपने देखा नैना और दुष्यंत दोनों ने मेरे पैरों के हाथ रखे। बच्चे हैं वो तो देखो, माँ बाप के बच्चों के रिश्ते वही रहते हैं, वो तो जन्म तक के हैं, जन्म से लेके जब तक है तब तक का है, वो एक अलग विषय है। ये तो हम नहीं मांगे, ना मेरे से मांग रहे, तो लोगों से मांग रहे हैं लोग। हमारे चौधरी देवीलाल एक कहते थे कि उत्तराधिकारी मैं नहीं तय करूंगा, उत्तराधिकारी जनता तय करेगी, जनता जिसको बनाएगी वो उत्तराधिकारी हो जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल कहती है कि देवीलाल के उत्तराधिकारी असली तो हम हैं। चौधरी रणजीत सिंह तो पहले ही चले गए थे, आमने सामने चुनाव लड़ा था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। देखिए, ओम प्रकाश जी मैं 2 भाई हैं आज जो हैं, तो हम दोनों में होगा कौन होगा? वो बड़े थे, उन्हें पहले बना दिए, अब वो 91 में है और मैंने अभी 10 साल राजनीति करनी है, तो अब तो मैं होऊंगा, बच्चे कैसे होंगे? हिसार में किस तरह से का मुकाबला देखते हैं और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठा रहे हैं जनता के बीच? कांग्रेस मुकाबले नहीं है, कांग्रेस से खत्म होगी पार्टी, 10 साल से खत्म है। पिछली बार हुड्डा साहब और उसका बेटे दोनों हारे थे, अब क्या उनकी हिम्मत नहीं हो रही, क्या अलग अलग लड़े। अब वो ये समझ रहे हैं एक लड़ दो, कहीं जान बच जाए, कहीं यानी कांग्रेस खत्म है, 10 की 10 सीट हम जीते। आप सांसद बनने के लिए क्या आए? पीछे सरकार ही हिल गई, 3 जो निर्दलीय थे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और सरकार अल्पमत में आ गई। आता है ना, चुनाव आता है तो बहुत लोग अपने ठिकाने ढूंढते हैं। जहाँ दिखेगी यहाँ तो दुनिया भर की लाइन लगी है, यहाँ टिकट नहीं है तो अपने टिकट लेने के लिए चले गए। मेरे दोस्त रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उन्हें आज भी मैं अपने मानता हूँ
पर आदमी अपना पॉलिटिकली भविष्य तय करता है। उसे यहाँ टिकट नहीं दिख रही तो वहाँ चले गए, अब उनका निर्णय। ये उधर से भी इधर आते हैं, अब जोगीराम जी इधर आ गए, ये चलता रहता है। इस तरह की चुनावी प्रक्रिया में चुनाव से पहला ऐसा अक्सर होता है। लोकसभा का चुनाव कैसे मानते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये राहुल बनाम मोदी का चुनाव है, लेकिन जो दूसरे पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़िए, स्थानीय मुद्दे हैं उनको बताइए, उनको सोल्व करवाइए। लोकसभा का चुनाव स्थानीय नहीं होता, लोकसभा का चुनाव देश का होता है, देश के हित का होता है। ये राष्ट्रीय लोकसभा है, देश की लोकसभा बन रही है। ये विधानसभा में एमपी बनकर नहीं जा रहे, लोकसभा में जा रहे हैं। आपके जो सांसद थे पहले यहाँ, ब्रजेंद्र सिंह, वो पार्टी छोड़ करके चले गए, कांग्रेस में चले गए, वहाँ भी टिकट हाथ नहीं लगी, कैसे देखते हैं आप? वो कांग्रेस को हराने में लगे हैं। जितने एक उड़ा छोड़ के सारे जितने हैं कांग्रेस में सब उसको हराने में लगे हैं। उसको कोई आदमी निरंकुशता किसी पार्टी की नहीं बर्दाश्त करता। सोनिया गांधी ने एक बार, इंदिरा गांधी ने करा, 70 में लोगों ने सबको हरा दिया। तो आपको अगर जनता मौका देती है तो क्या ऐसा काम है जो हिसार में करेंगे? बहुत कुछ है। जब मैं नवीन जिंदल 2 MP बनेंगे हिसार से, हम जब PM साहब पे जाएंगे तो हमें खुले दिल से देंगे, जो मांगेंगे वो मिलेगा हिसार के लिए। माता जी, आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप भी लगातार आप प्रचार कर रही हैं, कैसा आपने माहौल देखा हिसार के अंदर? नहीं, हिसार मेरा घर है, मेरे अपने लोग हैं, तो माहौल बहुत अच्छा है और सब लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और सब लोग 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसके बाद जब 4 को रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा कितना। आपने कहा कि लोकसभा के अंदर 2 हिसार के सांसद जाएंगे, एक नवीन जिंदल जाएंगे, एक रणजीत चौटाला जाएंगे। तो नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, वो हिसार के हैं, और चौधरी रणजीत सिंह जी हिसार से लड़ रहे हैं। तो दोनों जब जीत जाएंगे तो दोनों मिलकर 2 जने जाएंगे और कुरुक्षेत्र दोनों में काम होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल दोनों जगह काम होगा और मोदी जी के विकसित भारत के दोनों मिलकर सपने साकार करवाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने पूरा दमखम लगा रखा है और सुबह से रात तक लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने हर एक मुद्दे के ऊपर अपनी बेबाकी से बात रखी है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18।